अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जो है वो ग्लव बनाने के लिए हमें मेजर कैसे लेनी है। किसी भी ग्लव बनाने के लिए सबसे पहली मेजर जो है वो होती है लेंथ। ये हम अपनी मिडल फिंगर से लेकर और अपनी कलाई तक जितना लंबा हम आप ग्लव रखना चाहते हैं उतनी लंबी जो है वो हम इसकी मेजर लेंगे। तो मैं जो है वो अपने बेबी के हिसाब से जो है वो बना रही हूँ मीडियम कलाई के लिए छोटे बॉर्डर वाला जो है ग्लव। तो उसकी लंबाई मैं यहाँ तक लूँगी, मतलब कि अगर मैं अपने में हाथ की मेजर करूँ तो वो आएगा 7 इंच। उसके बाद जो है वो फिंगर्स आ जाती हैं। हम चूँकि बना रहे हैं यानी कि कंबाइन फिंगर्स एंड थंब वाला ग्लव, तो इसके लिए हमें सिर्फ जो है वो थंब की जो है वो लेंथ लेनी है। तो हम अपने बच्चे की जिस बेबी का बना रहे हैं, मैं बना रही हूँ 4 to 5 ईयर्स, और उसकी जो मेजर है वो मैं लूँगी इस तरह से। तो आएगा इस कट तक आएगा 2 इंच थंब आएगा। और अगर हम फिंगर्स वाले अलग अलग फिंगर्स वाले ग्लव बना रहे हैं तो उसकी जो है वो ये देखें, इस तरह से हम फिंगर्स की जो है वो लेंथ लेके तो अलग अलग फिंगर्स की लेंथ वो हम लिख लेंगे। जैसे ये मेरी ये वाली फिंगर जो है इसकी आ रही है 3.1 इंच, एंड जो मिडल फिंगर है उसकी आ रही है 3.5 इंच, एंड इस फिंगर की भी 3 इंच आ रही है, और जो लिटिल फिंगर है उसकी 2.5 आ रही है, और जो थंब है उसकी भी 2 इंच आ रही है। तो इस तरह से हम अपने फिंगर्स वाले ग्लव की या जो फिंगर के बगैर इस तरह वाला ग्लव है उसकी मेजर इस तरह से हम ले सकते हैं। और दूसरी बात, नेक्स्ट जो चीज़ है मेजर में वो ये है कि हम यहाँ से ये देखिए मैंने ऐसे पकड़ा है इसको और ऐसे राउंड में घुमा लिया है, तो ये आ रही है 8 इंच। इस तरह से हथेली की ये हमने लेनी है टोटल हमारी जो पैमाइश है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पैमाइश जो हथेली में आएगी वो ये आएगी कि थंब को भी हम अंदर जो है वो ऐड करते हुए इस तरह से लेंगे। तो इस तरह आ रही है मेरी 9.5 इंच। ये मेन चीज़ें हैं जो किसी का भी किसी साइज़ का भी ग्लव बनाने के लिए मेजर के लिए जो हैं वो यूज़ होती हैं। और यहाँ से हम एंड पे जो है वो अपनी कलाई की मेजर जो हैं वो करेंगे। ये देखिए यहाँ मेरी आ रही है 7 इंच। वूल चूँकि स्ट्रेच होती है, कलाई की 7 इंच भी रखेंगे तो वो स्ट्रेच होगी तो हाथ ईज़िली जो है वो उसके अंदर चला जाएगा। तो हम बना रहे हैं फिंगर्स कंबाइन और थंब वाला, जो एक थंब एंड कंबाइन फिंगर्स वाला ग्लव है, और ये बना रहे हैं 4 to 5 ईयर्स के लिए। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। उसके लिए मैं ले रही हूँ, आप ले सकते हैं 4 प्लाई वूल, और मैं ले रही हूँ 2 प्लाई वूल, और उसको मैंने टुगेदर 2 टाइम कर लिया है, यानी कि 2 प्लाई वूल को मैंने डबल कर लिया है। और इसका बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग जो है उसका बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये इस तरह से 2 फिंगर्स के अराउंड मैंने इसको किया है, और यहाँ से मैंने जो है वो लूप निकाल लेनी है क्रोशिया के लिए। और जब इधर से मैंने हुक में से थ्रेड लेके इधर से यूं करना है तो यहाँ एक लग जाएगी नॉट। और 2 चेन्स करने के बाद यहाँ इसके अंदर मैं कर रही हूँ 12 टाइम, यानी कि 12 दफ़ा डबल क्रोशिया। 12 दफ़ा डबल क्रोशिया करेंगे हम अपने मैजिक रिंग में। थ्री,
4 और इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया जो है वो इसमें कर लेंगे। जी तो 12 डबल क्रोशिया जो है 12 डीसी वर्क हो चुके हैं। इस टेल को हम पकड़ के मैजिक सर्कल को टाइट कर लेंगे और जो फर्स्ट हमने 2 चेन्स ली थी उसकी थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ क्लोज करेंगे और नीचे वाली टेल वाले थ्रेड को हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल विद 12 चेन्स जो है बन जाएगा। यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 चेन्स लेने के बाद इधर से फर्स्ट चेन में मैं करूँगी 2 टाइम डीसी वर्क, यानी कि 2 बार डबल क्रोशिया। और हर अगली चेन में, हर अगली स्पेस में जो है वो 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हम अपने मैजिक सर्कल की अगले वाले राउंड में 24 जो हैं हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेकंड रो जो है वो इस तरह से डबल क्रोशिया करते हुए एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। जी तो सेकंड रो के बाद जो है वो हम थर्ड चेन में यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच के बाद 2 डबल क्रोशिया के साथ थर्ड रो पे वर्क करेंगे और थर्ड रो में हम 2 स्पेसेस में 1 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे और थर्ड वाली स्पेस में 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। वन और अब इस वाली में 2 टाइम 1 एंड 2। फर्स्ट स्पेस में 1 टाइम, सेकंड स्पेस में 1 टाइम डबल क्रोशिया डीसी वर्क करेंगे और थर्ड चेन में 2 टाइम करेंगे। इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए जो है वो हम अपना थर्ड राउंड जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड रो जो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। वन एंड इसमें 2 टाइम। इसी तरह मैं अपना ये वाला सर्कल कंप्लीट करके आपको ज्वाइन करती। जी तो थर्ड राउंड पूरा करने के बाद यहाँ थर्ड चेन में फर्स्ट जो था डबल क्रोशिया, फर्स्ट जो चेन ली थी 2 चेन्स ली थी उसके थर्ड स्टिच में मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। तो ये देखें थोड़ा सा कर्व जो है वो आ गया है। अब नेक्स्ट जो है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एक रो और बनाएंगे, यानी कि फर्स्ट में 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2 2 1 1 2। इस पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपना फोर्थ राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड भी जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे थर्ड जो है स्टिच उसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी और अब हम डबल क्रोशिया लेकर तो इसके ऊपर सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया में एज इट एज 5th रो 6 7 8 9 10 इन यानी कि 10 रोज तक यही पैटर्न रहेगा। डबल क्रोशिया जो है डीसी वर्क जो है उससे हमें नेक्स्ट जो है
6 रॉज बनानी है। हर स्पेस में 1 टाइम डीसी वर्क करेंगे। हर चेन पे एक दफ़ा जो है वो डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह हम अपनी अगली 6 रॉज जो हैं, अगली 6 लाइंस जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अगले 6 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हर स्पेस में 1 टाइम डीसी वर्क करते हुए नेक्स्ट 6 जो लाइंस हैं, 6 राउंड्स जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। आप भी नेक्स्ट 6 राउंड जो हैं वो कंप्लीट कीजिए और मैं भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो हम बना रहे हैं 10 से 12 साल के बच्चे के लिए, यानी कि एक मीडियम साइज़ ग्लव। तो उसका जो ये हथेली वाली साइड है वो पूरी हो चुकी है और ये टोटल जो हैं वो मैंने रोज़ लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और अगर आपने बनाना है 4 से 5 या 6 ईयर के बच्चे का तो आपकी रोज़ जो हैं वो 10 आएंगी। और अगर आपने बनाना है मीडियम साइज़ तो आपकी रोज़ जो हैं वो आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आएंगी। और अगर आपने बनाना है लार्ज साइज़ तो आपकी रोज़ जो हैं वो 15 आएंगी। ये मैंने आपको तीनों साइज़ जो हैं वो गाइड कर दिए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे 13 जो हैं इसकी रोज़ बनने के बाद मैंने इसका थ्रेड जो है वो कट नहीं किया है। इसकी यान अनदर जो है वो लेके तो उस पर हम अब इसका जो थंब है वो क्रिएट करेंगे। थंब बनाने के लिए भी हम मैजिक सर्कल में जो है वो वर्क करेंगे। मैजिक सर्कल में हम बनाएंगे 9 डबल क्रोशिए, 9 डबल क्रोशिए, 9 डीसी वर्क जो हैं वो हम बनाएंगे मैजिक सर्कल में। 2 चेन्स लेने के बाद यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ 1 2 3। इस तरह से मैं 9 डबल क्रोशिए बना लूँगी। अगर आपका साइज़ जो है वो 5 to 6 ईयर या 4 5 6 ईयर है तो आप 9 डबल क्रोशिए बनाएंगे। अगर जो साइज़ आप बना रहे हैं मीडियम जैसे मैं बना रही हूँ तो फिर हम यहाँ पे जो है वो 11 डबल क्रोशिए लेंगे। 10 और 11 डबल क्रोशिया लेने के बाद मैं इस टेल से जो है अपने सर्कल को टाइट करूँगी और टाइट करने के बाद मैं इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसे क्लोज कर लूँगी। और ये जो टेल है इसको मैं साथ ही यहाँ पे पकड़ रही हूँ, इसको हम ऐसे ही अंदर हाइड कर देंगे। और अब हमने इन अगर आपने 9 क्रोशिया लिए हैं डबल तो 9 के ऊपर 9, और अगर आपने 11 लिए हैं तो 11 डबल क्रोशिया के ऊपर जो है वो 11 ही डबल क्रोशिया के जो रॉ है वो हम बनाएंगे। और इस तरह से हम ये बनाते हुए तकरीबन अगर आपका जो साइज़ है वो 5 इयर्स का है तो आपने इसकी टोटल जो हैं वो 4 या 5 रॉज क्रिएट करनी है। और अगर आपका साइज़ जो है वो मीडियम है तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 रोज़ जो हैं वो आपने इसकी बना लेनी है। ये देखें, इस तरह हर स्पेस में एक बार डीसी वर्क करते हुए, एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमने अपने इस सर्कल पे जो है वो 2nd रॉ बना लेनी है। उसके बाद 3rd, उसके बाद 4th 5th 6th।
तो इस तरह से मीडियम साइज़ में जो है वो हम 7 रोज़ बनाएंगे। तो 7 रोज़ कंप्लीट करने के बाद इसको कैसे ज्वाइन करना है अपनी हथेली वाले पैटर्न के साथ, वो मैं आपको बताती हूँ 7 रोज़ कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए, ये मेरी जो है सेकंड रो वो बन गई है। यहाँ पे हो गई है सेकंड रो कंप्लीट, और यहाँ पे मैं इसकी थर्ड चेन में जो है स्लिप स्टिच के साथ इस रो को कंप्लीट कर रही हूँ। और इन्हीं 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन में एक बार वर्क करते हुए मैं इसकी 7 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बनाने के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो 7 रोज़ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और हमारे थंब का जो साइज़ है वो ये देखिए परफेक्ट बन गया है, मीडियम साइज़। और अगर आपने लार्ज बनाना है तो इसका डबल क्रोशे की एक रो और बनाएंगे, और अगर आपने स्मॉल बनाना है तो आप सिर्फ 5 इसकी रो बनाएंगे। यानी कि अगर आपने 4 to 5 या 6 ईयर्स के लिए बनाना है तो आप इसकी 1 2 3 4 5 रोज़ सिर्फ बनाएंगे। अगर आप मीडियम बनाना है तो 7 रोज़ बनाएंगे, और अगर लार्ज बनाना है तो 8 या 9 रोज़ बनाएंगे। तो ये मीडियम बन रहा है तो इसकी हैं 7 रोज़। इसको अब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद इसका यहाँ से इसकी जो है वो यान कट कर लेंगे। यान कट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये वाला ग्लव था इसकी हम नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, और हम लेंगे 11 डबल क्रोशिया। 2 चेन्स के बाद यहाँ से 11 डबल क्रोशिया लेंगे, यानी कि 11 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 जी, तो 11 डबल क्रोशिया जो हो गए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने थंब बनाया है ये वाला, इसके हम किसी भी जो है स्टिच यानी कि जो कोई भी चेन है उसमें हम इधर हम अपने क्रोशिया पे बल लेंगे, और इधर से हमने ये इंसर्ट की है हुक इंसर्ट करने के बाद इसके हम किसी भी पॉइंट से जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे थ्रेड की भी नॉट आ रही है, मेरी यान की भी। तो ऐसे ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे डीसी वर्क कर लेंगे। डीसी वर्क करने के बाद अब हम हमारे जो हैं पीछे 10 डीसी रह गए हैं। अब हम 10 टाइम जो है वो थंब पे डीसी वर्क कर लेंगे। ये जो थंब वाला पार्ट था हमारा, एक जो है वो जॉइनिंग में चला गया, और नेक्स्ट जो है वो हमने 10 टाइम डीसी वर्क करना है। ये 4 हो गए।
ये हो गया 5, 6, 7। जितने भी स्टिच आपके पीछे रह जाते हैं उन पे आपने डीसी वर्क कर लेना है। मेरे पास जो हैं हमारे 11 थे। अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो उसके हिसाब से जितने आपके जो हैं थंब के रह गए हैं, चेन्स रह गई हैं, स्पेस रह गई हैं, उन पे आपने जो है वो डीसी वर्क कर लेना है। इस टेल को मैं साथ ही हाइड कर रही हूँ। और ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसमें हमने ये कर लिया डीसी वर्क। और अब हमने क्या करना है कि उससे नेक्स्ट ये जो नीचे वाला ग्लव है इसके जहाँ हमने ज्वाइन किया था उससे आगे वाले स्टिच में, उससे आगे वाली स्पेस में हमने जो है वो डीसी वर्क कर लेना है। फिर उससे आगे वाली में, फिर उससे आगे वाली में इसी तरह डीसी वर्क करते हुए हमने अपना राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। राउंड से मतलब कि जितने जो हमारी स्पेसेस रह गई हैं, जितनी चेन्स रह गई हैं, उनको इस तरह से डीसी वर्क करते हुए यहाँ आके थर्ड स्टिच में हमने ज्वाइन कर लेना है। तो हमारा ये राउंड हो जाएगा कंप्लीट और हमारा थंब जो है वो साथ हो गया है अटैच। तो मैं ये राउंड, ये अपनी जो ये वाली रॉ है ये कंप्लीट करके बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। जी, तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पे मैं थर्ड चेन में जो है वो स्लिप स्टिच कर रही हूँ और उसके बाद 2 चेन्स लेने के बाद नेक्स्ट स्टिच से डबल क्रोशिया स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ से डबल क्रोशिया वर्क करते हुए मैं अपने अंगूठे के सेंटर में आ जाऊँगी, यानी कि डबल क्रोशिया करते हुए ये जो थंब वाला पोर्शन है इसके भी 5 डबल क्रोशिया कर लूँगी और उसके बाद हम 1 डिक्रीज़ करेंगे, 2 टुगेदर करेंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। और यहाँ जो थंब है उसके सेंटर में आ जाएं। जी, तो यहाँ थंब साइड के भी मैं 5 डबल क्रोशिया ले चुकी हूँ और अब यहाँ हम 2 टुगेदर करेंगे, 1 डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि 2 जो हैं डबल क्रोशियाज उनको एक में बना देंगे। ये देखें इस तरह से एक दफ़ा निकाला, फिर बल लेके आगे वाले में एक दफ़ा निकाला और फिर दूसरी दफ़ा सब में से निकाल दिया। तो ये हमारा हो गया 2 टुगेदर, यानी कि 2 का हमने एक बना दिया है। तो अब 2 का एक बनाने के बाद नेक्स्ट जो है स्पेस या नेक्स्ट जो चेन है उसमें हम वर्क कर रहे हैं डबल क्रोशिया और इसी तरह से डबल क्रोशिया वर्क करते हुए जो हमारी बाकी चेन्स रह गई हैं या बाकी स्पेस रह गई हैं उनको भी हम डबल क्रोशिया करते हुए अपने इस वाले राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो हमारी 15 रॉस जो हैं वो बन चुकी हैं और ये देखिए प्रॉपर इसकी जो शेप है वो आ रही है। अब यहाँ पे रॉ नंबर 16 और रॉ नंबर 17 जो हैं उसमें हम सेम ऐसे ही करेंगे कि एक जो है वो थंब के वाली साइड से डिक्रीज़ करेंगे और एक इस साइड से डिक्रीज़ करेंगे।
और ये बनाएंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ से हम जो हैं वो 6 स्टिच बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक जो है 2 टुगेदर करेंगे और फिर थंब वाली साइड पे जब हम आएंगे तो हम 5 जो है वो डबल क्रोशिया थंब के ऊपर बनाने के बाद एक 2 टुगेदर करेंगे। इस तरह से अब हम रॉ नंबर जो है 16 और 17 पे वर्क करेंगे। तो 2 रॉज जो हैं वो इस तरह से बनाने के बाद ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हम रॉ नंबर 16 पे वर्क कर रहे हैं। 3 4 5 और 6। ये हो गया हमारे 6 डबल क्रोशिया। उसके बाद हम 2 टुगेदर करेंगे, 2 इकट्ठे 2 का एक बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, और फिर बल लेके नेक्स्ट में और फिर इनको इस तरह से। ये हो गया 2 टुगेदर यानी कि एक डिक्रीज हो गया। और उसके बाद डबल क्रोशिया वर्क करते हुए हम अपने थंब वाली जो हमारी साइड है उस पे चले जाएंगे। वहाँ पे हम थंब पे 5 डबल, ये देखिए यहाँ से जहाँ से हमने थंब ज्वाइन किया है वहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक 2 टुगेदर करेंगे और फिर उसी तरह से डबल क्रोशिया वर्क करते हुए अपना राउंड पूरा कर लेंगे। 16 और 17 रॉ जो है वो दोनों इसी पैटर्न के मुताबिक होंगी। तो ये 2 रॉ बनाने के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी डियर्स, तो हमारी जो 17 रो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम 18 वाली जो रो है, 18वीं वाली रो, 18th रो जो है उस पे हम वर्क करना शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, उसके बाद डीसी वर्क 1 2 3 4 5 और 6 डीसी वर्क के बाद यहाँ पे अब 2 टुगेदर करेंगे, यानी कि 2 को एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, बिगनर्स को मैं क्लियरली दिखाना चाहूँगी। ये देखें, एक टाइम मैंने इसमें से निकाल लिया है, फिर मैंने बल लेके अगले वाले में आकर एक में से निकाल लिया है और फिर अगले 3 में से निकाल लिया है। तो ये हमारा हो गया डिक्रीज 2 टुगेदर। और उसके बाद डबल क्रोशिया जो हैं वो 6 दोबारा से लेंगे। 2 हो चुके हैं, 3 4 5 6 और यहाँ पे थंब वाली साइड पे अब 6 के बाद एक 2 टुगेदर कर रहे हैं, डिक्रीज वर्क है। और इसी तरह हर 6 जो हैं वो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक 2 टुगेदर करना है, यानी कि 2 का एक डबल क्रोशिया बनाना है, हमने कम करना है। ठीक है, ये हमारा जो डबल क्रोशिया हैं वो लेस हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे फिर से हम 2 का एक बनाएंगे, 2 जो डबल क्रोशिया है उनका एक बनाएंगे, यानी कि 2 टुगेदर करेंगे। और 2 टुगेदर के बाद हम फिर से
6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया, एक टुगेदर 6 डबल क्रोशिया और 1 टुगेदर बनाते हुए हम अपनी ये वाली 18th वाली जो है रो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 19 वाली जो रो है वो भी सेम इसी तरह से डिक्रीज़ वर्क में बनेगी। 6 डबल क्रोशिया और 1 डिक्रीज़। जी, तो मेरी 19 रॉज जो हैं वो हो गई हैं कंप्लीट और यहाँ पे अब मैं 2 चेन्स लेके वर्क स्टार्ट कर रही हूँ। अब हम जो 20 वाली रो है, 20वीं जो रो है उसको सिंपल डबल क्रोशिया से बनाएंगे। उसमें ना डिक्रीज़ होगा या ना इंक्रीज़ होगा। बीसवीं रो, हर स्पेस में 1 टाइम डबल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। इसमें डिक्रीज़ या इंक्रीज़ का जो है वर्क नहीं होगा। 20वीं जो लाइन है उसको हम डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन में एक बार मुकम्मल करेंगे। उसमें बढ़ाने या कम करने का काम जो है वो नहीं है। उसको सिर्फ डबल क्रोशिया वर्क करते हुए, डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस तरह से सिंपली उसको रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस डबल क्रोशिया से ये वाली रो बनाते हुए ये रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। जी, तो 20वीं लाइन जो है 20 वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है। हमारे ग्लव का मीडियम साइज़ जो है वो ये देखें फिट आ रहा है और मेरे बेटे के हाथ की मैयर के हिसाब से ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। ये मैं तकरीबन 12 से 13 साल के बच्चे का जो है वो ग्लव बना रही हूँ। और अब हम इस पे बॉर्डर वर्क करेंगे। कलाई वाला जो हिस्सा है, कलाई पे जो बॉर्डर आएगा वो बनाएंगे। तो उसके लिए ये पहले मैं ले रही हूँ 2 चेन्स लेने के बाद मैं फ्रंट पोस्ट जो है वो डबल क्रोशिया करूँगी। फ्रंट पोस्ट डीसी वर्क करेंगे और फिर उससे आगे हम बैक पोस्ट डीसी वर्क करेंगे। 1 फ्रंट पोस्ट और 1 बैक पोस्ट डीसी वर्क करते हुए हम अपने बॉर्डर का आगाज़ करेंगे। ये देखें इस तरह से। और जितना आप बॉर्डर ब्रॉड चाह रही हैं उतने आप जो हैं वो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट जो है उस पर वर्क करते हुए 2 लाइंस चाहें तो 2 बना लें, 3 चाहें तो 3 बना लें। जितना आप अपने बॉर्डर को चौड़ा रखना चाहते हैं कलाई वाले एरिया से उतना आप जो है उतनी लाइनें बना लें। और सारी लाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेंगी। 1 फ्रंट पोस्ट और 1 बैक पोस्ट, यही पैटर्न हमारा होगा। और इसी तरह फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे वर्क करते हुए मैं अपनी ये रो कंप्लीट करूँगी और उसके बाद 2 रोज़ ऐसी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट वाली मज़ीद बनाऊँगी।
और फिर मेरे ग्लव के साइज़ के हिसाब से 3 लाइंस जो हैं वो बॉर्डर की बेहतरीन लगेंगी। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं बॉर्डर तो 1 या 2 लाइनें एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। और अगर आप बेबी साइज़ बना रहे हैं मतलब 4 से 5 ईयर का बना रहे हैं तो आप 2 लाइंस भी कर सकते हैं। जी, तो मैंने 3 टाइम जो है वो 1 फ्रंट पोस्ट और 1 बैक पोस्ट पे वर्क कर लिया है और इससे मेरी अच्छी सी नीचे से थोड़ी थिक सी एज आ गई है, एजिंग आ गई है। और ये बेहतरीन सा माशाल्लाह मीडियम साइज़ जो ग्लव है वो बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, इजी टू यूज़ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में रखिए याद। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।